श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय नमो नन्ताय विष्णवे। 8वां जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। अथागमर्षणं कुर्यात् प्राणापाननिरोधतः मनःपूर्णे समाधाय मग्नकुम्भो यथार्णवे। तो अघमर्षण क्या है, हमने बहुत ही विस्तार से आज सुबह देखा कि जब हम पाप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो अपने आप को क्या करना चाहिए, हर रोज़ अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए हर रोज़ रात को सोते पहले क्या बोलो, ये जो है श्लोक पढ़ लो। क्या? करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये मुखपाठ कर लो। जैसे कि कराग्रे वसते कर लिया, ये कर लिया, तो ये भी क्या कर लो, मुखपाठ कर लो। और रात को सोते पहले भी हमने जो भी भूल की है दिन भर में, और याद करो कि ये भूल की है। और फिर 5 स्टेप्स कौन से थे, चलो जल्दी। एक्सेप्ट अनकंडीशनली, फिर अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस टोटली, फिर रिग्रेट डीपली, फिर apologize sincerely, फिर क्या करो, डू कॉम्पेंसेटरी एंड कंसल्टेटरी एक्शंस। ये जब पूरा करते हैं तो मन से ग्लानि ये होती है। और अहंकार छोड़ के अपोलोजाइज करना चाहिए। और वाई शुड यू फॉरगिव पीपल, क्योंकि जब तक वैर रखते हैं, हर्ट रखते हैं, तो खुद को ही क्या करते हैं, दुखी करते हैं। इसलिए हमारे ही भले के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कहने की भी ज़रूरत नहीं कि हमने फॉरगिव किया, अंदर से कर लो। वाई? बिकॉज ये बोझ रखने की कोई आवश्यकता, हर्ट का बोझ है, ये सब बोझ है, वो बोझ बन जाता है, उसको आवश्यकता नहीं। हील फ्रॉम इनसाइड एंड बिकम हेल्दी। अच्छा, अब ये तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्या है, ये करने के बाद में 9वां है, उसको कहते हैं संध्या। दिस इज़ अ डेली रूटीन। हाँ, हम सब डेली रूटीन की बात कर रहे हैं। डेली क्या करना चाहिए, तो क्या कहा, संध्या वंदन करनी चाहिए। संध्या क्या है, लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषम्
ससन्धि साधितो येन समुक्तो नात्र संशयः। साथ में लय विक्षेपयो संधौ मनस्तत्र निरामिषं ससन्धि साधितो येन समुक्तो नात्र संशयः। अब संध्या शब्द क्या क्या होता है? संधि यानी क्या? जोड़ना। हम करते हैं ना, संधि करते हैं, यानी एक दूसरे जो ये हो गए हैं उसकी बीच में क्या करते हैं? संधि, समझौता करते हैं ना, संधि समझौता यानी ब्रिंगिंग टुगेदर, कनेक्ट। तो ये हमारे इसमें क्या कहा है? इसमें एक्चुअली होता है, अब दिन में देखेंगे तो 4 संधि काल आते हैं। तो क्या है? एक है जब सूर्योदय होता है तो रात खत्म हो जाती है और दिन शुरू होता है, तो वो एक, तो सूर्योदय का समय जो होता है वो संधि काल है, रात खत्म हो गई, दिन शुरू हो गया। फिर दोपहर का जो है ना समय एग्जैक्टली 12, फिर उसके बाद में क्या होता है? वहाँ सूर्य बिल्कुल क्या टॉप पे रहता है और उसके बाद में तो फिर ढलना शुरू कर देता है। तो ये पॉइंट, तो 12 जो है वो इस साइड में AM है होता है कि PM होता है? हाँ, AM होता है कि PM होता है? नून कहते हैं इसलिए, है ना। 12 1 होगा तो PM बन जाता है, इज इट ट्रू और नॉट? और 11:59 क्या है? AM है। फिर 12 क्या है? नून है। फिर ये क्या है? 1 क्या है? PM हो जाए। यू अंडरस्टैंड दैट संधि काल है, इट इज अ कनेक्शन। उसके बाद में वापस शाम का समय होता है तो सूर्यास्त का समय भी क्या है? संधि काल है। क्यों संधि काल है? क्योंकि अब दिन सूर्यास्त हो गया और रात शुरू हो गई। फिर रात को 12 बजे भी क्या है? संधि काल है। क्या संधि काल है? 12 मिडनाइट। वो कौन से दिन में आता है? इस दिन में आता है कि उस दिन में आता है? बोले बीच में आता है। इसलिए गवर्नमेंट जो होते हैं ना, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, जो दे शपथ लेते हैं ना तो उस टाइम पे रहते हैं। व्हाई? बिकॉज सपोजिंग दे टेक इट इन, यू नो, द गवर्नमेंट शुड नेवर बी व्हाट विदाउट अ पर्सन टू रूल। सपोजिंग हमने लेट अस से कि एक दिन एक रूल खत्म होता है और दूसरा शुरू नहीं हुआ, तो 6 घंटे में जो, या लेट अस से शाम को 6 बजे हुआ कि उसकी गवर्नमेंट समाप्त हो गई और दूसरा कोई अपॉइंट नहीं किया, तो 6 घंटे के लिए देयर इज नो गवर्नमेंट, पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स एंड गेट अवे विद इट, देयर इज नो व्हाट, सो देयरफॉर दे डोंट डू दैट। ऑलवेज ये समाप्त, अवधि समाप्त हो जाए उसके पहले क्या कर लेते हैं? दे शपथ लेते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लीगल थिंग्स दैट दे डू, दे हैव टू डू इट। तो संधि काल, यू अंडरस्टूड ना व्हाट इज संधि? ऐसे होता है। तो कहते हैं कि 3, अभी रात को 12 बजे का है, वहाँ तो कोई करना नहीं है, लेकिन जो तीसरे जो 3 संधि काल है, बोले वहाँ क्या करना चाहिए? संध्या यानी प्रेयर। सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड संध्या इज व्हाट? प्रेयर। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी प्रकृति जो है ना बड़ी अनुकूल होती है उस समय के। The entire nature is very very conducive for something good and better. इसलिए शाम का समय इसे कहते हैं ना, नाखून काटने में ऐसे ऐसे मत गवाओ, नॉट कि लक्ष्मी चली जाएगी, सरस्वती चली जाएगी, क्या? इट्स अ वेरी वेरी नाइस टाइम। तो उस टाइम पे क्या करो? कुछ अच्छी चीज़ करो। इसलिए घर घर में क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, करते हैं कि नहीं? सुबह शाम कहते हैं ना हमारे इसमें, सुबह शाम क्या करो? दीपक जलाओ, 2 मिनट शांति से बैठो, बिकॉज प्रकृति बड़ी कंड्यूसिव होती है उस टाइम। आप ध्यान करने बैठो या करें, यू विल फाइंड कि इट इज डिफरेंट। तो इसको क्या कहते हैं? संधि टाइम। तो संधि टाइम पे जो प्रार्थना करते हैं उसको क्या कहते हैं? संध्या कहते हैं। तो हमारे इसमें तो जो परंपरा से बोले संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार सुना है? जन्म से लेकर मरण तक लास्ट अग्नि संस्कार होते हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट संस्कार क्या है? उपनयन, यज्ञोपवीत, है ना। तो ये जो है उस समय जब यज्ञोपवीत दिया जाता है तब संध्या वंदन सिखाई जाती है। आप में से किसने लिया है यज्ञोपवीत? मिला है? हाँ।
धारण करते हैं, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? हाँ, तो कोई लोग तो हाँ वो दिखाते हैं कि अच्छा। और ख़ास करके जब शादी होती है उसके पहले तो पहनाते हैं कि नहीं आप लोग में, कि नहीं होता है? तो अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं कि शादी नहीं करते हैं, अगर नहीं है तो उसके 1 घंटे पहले पहनाते हैं, फिर पहनते हैं, शादी होती है फिर निकाल देते हैं। इट्स नॉट राइट। ये कब करते थे? जब घर से गुरुकुल ले जाते थे तो कौन सी आयु में करते थे? 6 से 8 उम्र की आयु में यज्ञोपवीत दिया जाता था, और उसी समय आपको संध्या वंदन सिखाया जाता, नहीं प्रार्थना, यू आर इनिशिएटेड। तब वो आप द्विज बनते थे। द्विज यानी क्या? ट्वाइस बॉर्न, आपका दूसरा जन्म मिलता था। एक तो घर का जन्म है और दूसरा जो है जब अब आप यू आर नाउ क्वालिफाइड फॉर व्हाट? संध्या वंदन, गायत्री मंत्र का इनिशिएशन दिया जाता है उस समय। संध्या वंदन के समय ही गायत्री मंत्र मुख्य है। सब लोग क्या करते हैं? दूसरा सब करते हैं, गायत्री मंत्र जप ही नहीं करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मेन क्या है संध्या वंदन का? गायत्री। और क्या है ये? प्रार्थना है ना। गायत्री शब्द मंत्र का अर्थ तो समझे ना, क्या? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः। हम क्या करते हैं? हम ध्यान करते, धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को क्या करो? इंस्पायर करो, उसमें तेज भरो। ये प्रार्थना है कि नहीं है? जिससे प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं? हर रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में 3 बार कहा। अब 3 बार नहीं करे तो कर सके तो एटलीस्ट सुबह शाम करो। बोले सुबह शाम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट क्या करो? 1 बार तो करो। ओके, प्रार्थना करनी। तो एक बड़ी विधि होती है कैसे कैसे। तो यहाँ दिया भी है, उसको अब सिर्फ जल्दी से पढ़ देते हैं। पहले आचमनम करते हैं, फिर गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं। आप सबको पता है, ये सब ऑलरेडी सिखाया है। फिर मार्जनम करते हैं, यानी क्या? हमने कहा ना, मंत्र बोल के आपको हिष्टामयो भव ऐसे करके अपने आप को क्या करते हैं? साफ करते हैं। फिर प्राशनम करते हैं, यानी पानी को पीते हैं, और गलत गलत जो ये है उसको निकाल कर। सुबह में कहा ना क्या करते हैं? ये सब करते हैं। फिर वापस आचमन करते हैं, मार्जनम करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। सूर्य को क्या देते हैं? जल चढ़ाते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। फिर ऐक्य अनुसंधान, यानी क्या? मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ ऐसा ध्यान करते हैं। एक ध्यान। फिर देव तर्पणम, देवताओं को क्या करते हैं? तर्पण करते हैं, तो संतुष्ट। फिर जप करते हैं। किसका जप करते हैं? गायत्री जप करते हैं। गायत्री मंत्र का जप होता है। और फिर वंदनम करते हैं, यानी क्या? नमस्कार करते हैं। और फिर समर्पणम, फिर सब क्या जो भी करते हैं हम आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से पूरी संध्या वंदन होती है। दिस इज मेथड, दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट। यू डोंट वरी इफ यू आर नॉट इनिशिएटेड इनटू दिस, एटलीस्ट गायत्री मंत्र तो कर सकते हैं कि नहीं। और ऑलरेडी हमने आज सुबह बताया था, जप करो। यू अंडरस्टैंड? 3 बार गायत्री मंत्र बोलो, 3 बार त्र्यंबकम यजामहे बोलो, और अपने इष्ट मंत्र है उसको आप जप करो। कैन यू ऑल डू दैट? थोड़ा करो। तो कहते हैं यहाँ कि इसको, अब ये कहा कि इस क्या मतलब है? वाई डू यू डू दिस प्रेयर? अच्छा, भगवान से मांगना। प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या है? मांगना। तो भगवान से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? किससे मांगना चाहिए? अगर मांगना है तो भगवान से। हम कुछ भी मांग सकते हैं जी, जो भी मांगना है वो मांग सकते हैं, है ना। तो हम ऐसे मांग सकते हैं कि भगवान मेरा जो नेबर है ना उसका पैर टूट जाए। ऐसा डेफिनेटली मांग सकते हैं, पर नहीं मांगना चाहिए। मांग तो सकते हैं, लेकिन क्या भाव क्या है कि ऐसे चीज़ मांगो कि खुद का कल्याण हो, सबका। इसलिए हम हर रोज़ हम प्रार्थना करते हैं ना वहाँ डाइनिंग हॉल में, तो हम क्या 2 चीज़ बोलते हैं, आपको याद है ना? हर सबके लिए क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक प्रगति हो और क्या? भौतिक समृद्धि। ये धर्म की व्याख्या ही है। धर्म क्या है? अभ्युदय निश्चय से प्राप्ति। जहाँ अभ्युदय यानी भौतिक क्या? समृद्धि हो, और फिर क्या? निश्चय से यानी कल्याण हो। ओके, तो क्या करना है?
तो अभ्युदय और निःशेष, तो अच्छी चीज़। इसलिए हमारी जो प्रार्थना होती है ना, ऑलवेज इट इज़ फॉर यूनिवर्सल गुड। देखो आप क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र है ना, उसकी भी प्रार्थना क्या है, धियो यो नः, नः यानी हमारे सबकी बुद्धि को प्रकाशित करो। ऐसे नहीं कि मेरी बुद्धि को, धियो यो मैं नहीं, धियो यो नः, हम सबकी बुद्धि को क्या करो, प्रकाशित करो। यू अंडरस्टैंड? ऑल आवर प्रेयर सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सब क्या हो, सुखी हो, क्योंकि सबकी सुख में, सबके सुख में हमारा सुख है ना। कोई दुखी हो और हम सुखी हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसे प्रार्थना जब करते हैं और समष्टि सब लोग ऐसी प्रार्थना एक ही समय में करेंगे तो आहा हा हा, उसका फल कितना ज़्यादा होता है। बोले कुंभ में क्यों, वाई इज देयर सो मच, जो सब लोग का एक लक्ष्य होता है, सब लोग की एक प्रार्थना है कि नहीं, वहाँ जाके दैट वाइब्रेशन इज बिकॉज एवरीवन हैज़ दैट वन गोल कि हम यहाँ डुबकी लगाएंगे। सो दैट होल भाव इज़ वेरी डिफरेंट। वहाँ जाके जो भी गए हैं उनको पता है कि कितना बढ़िया भाव वहाँ था। तो यहाँ कहा कि इसी को कहते हैं संध्या वंदन। ओके, तो अब ये तो हुआ धार्मिक दृष्टि से। अब वेदांत संधि क्या है, संध्या क्या है, तो क्या बढ़िया कहा। संधि यानी दो का मिलना है ना, तो दो का मिलना। बोले तो क्या करना चाहिए कि जो एक चीज़ समाप्त नहीं हो, दूसरा शुरू नहीं हुआ, वो जो बीच का समय है ना, वहाँ अपने मन को क्या करो, स्थिर करो। क्या बढ़िया बात है। व्हाट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन विच एवरीवन। कितने लोग कहते हैं ना मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन आई एम दिस, व्हाट इज मेडिटेशन, कि क्या एक समाप्त नहीं हुआ, यानी एक विचार समाप्त हुआ और दूसरा शुरू नहीं हुआ, उसके बीच में क्या है, खाली जगह है ना, तो उसमें हमारे मन को क्या करो, स्थित करो। संधि स्थान है ना। जैसे कि हम ये जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। अच्छा, रादर देन दिस लेट मी शो यू, डेमोन्स्ट्रेट सो इट्स इजियर। देखो आप सब लोग मेरे हाथ यहाँ देखो, सब लोग देखो 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 देखो। कोई चमत्कार नहीं करने वाली हूँ मैं, सिर्फ देखते रहो। मेरी जो उंगलियां हैं उसके ऊपर देखते रहो। जस्ट कीप सीइंग माई, डोंट ट्राई टू से कि उसमें क्या है, अच्छी है बुरी है, नो, जस्ट कीप सीइंग माई फिंगर्स। कम ऑन, फोकस कंप्लीटली। उंगली है उसको देखते रहो, देखते रहो। अब देखते देखते आपका फोकस बदलो। जो उंगलियों को मत देखो, उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है उसको देखो। अभी भी उंगलियां दिखेगी, लेकिन आपका जो ध्यान का केंद्र बिंदु है बदल गया। क्या है, अभी उंगलियों पर नहीं है, उंगलियों के बीच का जो खाली स्थान है उस पर है। वापस उंगलियों पर लाओ। अब वापस जो खाली स्थान है उस पर ले आओ। Have you understood now? This is exactly what you do. तो क्या है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तो ध्यान कहाँ था, ओम नमः शिवाय शब्द पर, ओम नमः शिवाय। अब क्या करो, ओम नमः शिवाय के बीच में जो खाली स्थान है उस पर ध्यान केंद्रित करो। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको बोलना नहीं है, आप सिर्फ ध्यान सुनो और ध्यान केंद्रित करो। पहले जो ओम नमः शिवाय शब्द पर केंद्रित करो, क्या जो मैं बोल रही हूँ ध्वनि है उस पर केंद्रित करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब केंद्र बिंदु है वो बदलो, बीच में खाली जगह है उस पर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Are you getting it? Did you focus? Change the focus of your attention or not?
समझ में आया कि नहीं आया मैं जो कह रहे हैं? हाँ, यू आर लुकिंग ऑल कंफ्यूज्ड। व्हाई शुड यू लुक कंफ्यूज्ड? क्या कर रहे हैं हम? यू गेट द पॉइंट। तो ये एक विचार है, कोई भी विचार हो, विचार है तो विचार के बीच में, अब तो विचार ऐसे चलते फटाफट 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 चलते हैं, तो विचार के बीच में कोई खाली जगह जैसे दिखती ही नहीं है। इजंट इट ट्रू? धड़ाधड़ ही विचार होते हैं। लेकिन जब फोकस करने लगते हैं तो विचार की गति क्या हो जाती है? धीरी हो जाती है। और धीरी जब विचार की गति होती है तो फिर क्या, ये बीच में जो खाली जगह है वहाँ जो कोई विचार नहीं है, या विचार है, बीच में क्या है? कोई विचार नहीं है। तो ये अविचार की जो ये है, वहाँ अपने मन को क्या समाहित करो। यू अंडरस्टैंड दैट? बिकम लाइक दैट। फिर धीरे धीरे जो ये है गैप, उसको बढ़ाते जाओ। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यू अंडरस्टैंड? गैप बढ़ते बढ़ते फिर क्या, उसी स्थान में क्या अपने आप को समाहित करो। यू अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ मेडिटेशन। क्या करना है, समझ में आई ना बात? नहीं आई? विचार आया, पहले विचार पर, धीरे धीरे उसमें खाली जगह है। लय विक्षेपयो संधिहि, है ना? लय, जब विचार लय होता है और दूसरा विचार शुरू होता है, उसके बीच में संधि जो है, स्थान है, मनः तत्र, वहाँ मन को क्या करो? निरामिषम, बिल्कुल कोई प्रकार की हिलना डुलना कुछ नहीं, नो डिजायर्स, बस दैट स्टेट। ससंधि, ऐसी संधि साधितः येन, वो जब साधित करता है तो समुक्तः, वो मुक्त होता है। उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं वो जो सिर्फ सत चित आनंद जो रहता है, न विचार है न और कुछ, न शरीर मन बुद्धि, न मैं न कुछ, बस वही ये है, सत है, वो मैं हूँ। ऐसे जो जानता है मुक्तः, वो क्या हो जाता है? मुक्त होता है। न अत्र संशयः, उसमें कोई संशय नहीं है। ट्राई इट। ओके? जब आप ध्यान करने बैठे 2 मिनट के लिए बैठिए और ऐसे करके करते रहिएगा। ओके? जब आप जप करने भी बैठे ना, तो कभी कभी ऐसे करना चाहिए। मन एकदम शांत है जिस दिन, तब आप इस प्रकार से करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो विचार है उसको बस छोड़ते जाओ। ये विचार आए, छोड़। हम क्या है, विचार को भी पकड़ते रहते हैं, पकड़ना नहीं, छोड़। फिर दूसरा आएगा ही आएगा, फिर आने दो, उसको कुछ नहीं करना, बस उसको जब छूट गया तो फोकस देयर। विचार जब खाली जाता है वहाँ फोकस करो, वो दूसरा आए उसके पहले जस्ट कीप योर माइंड देयर। राइट? अभी तो क्या है ना, बहुत बड़ा आते हैं तो वो खाली जगह ही नहीं दिखती है। गॉट इट? ये खाली जगह नहीं दिखती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जप का क्या करो, एक आलम्बन लो। जप क्या है? एक आलम्बन है। इट्स सपोर्ट ऑफ द जपर। यू ट्राई टू गेट दिस एम्प्टी स्पेस। यू गॉट इट? विचार के बीच के जगह मिलती नहीं है, क्योंकि इतने विचार आते हैं, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू थॉट्स। सो देयरफॉर यूज द हेल्प ऑफ द जप। जप का साथ लेकर हम क्या करो, समाधि लगाने की कोशिश करो। उसको क्या कहते हैं? संध्या वंदन। ये वेदांतिक संध्या है। देखिए फर्क है ना, एक है प्रार्थना करो भगवान से, और दूसरा क्या है, ध्यानस्थ हो जाए अपने स्वरूप में, सा संध्या। अच्छा स्वामी जी, वो हम समझ गए हैं, इसी को संध्या कहते हैं। फिर अब क्या है, जप क्या है? देखो आज ही हमने जप का टॉपिक लिया था ना, अब आया जप क्या है। सर्वत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा हंसस्सोऽहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैर्विमुच्यते। सर्वत्र प्राणिनां देहे जपो भवति सर्वदा हंसस्सोऽहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैर्विमुच्यते।
आज सुबह में बहुत काफ़ी विस्तार से थोड़ा बहुत विस्तार किया है ना जप का। तो अब सीधे ही वेदांत जप क्या होता है, वो दूसरा जप तो बात कहा धर्म की दृष्टि से, तो वेदांतिक जप क्या है, बोले सर्वदा सब में, मीनिंग एवरीवन हु इज सिटिंग ओवर हियर एंड एवरी अदर ह्यूमन बीइंग, सर्वत्र सर्वदा, सब में सब समय क्या होता है, क्या चीज़ हमेशा होती है, जीते तक होती है, वो अपनी श्वास क्रिया होती है कि नहीं? नहीं, मर जाते हैं तो क्या तब तक चालू रहता है कि नहीं? बोले भगवान ने क्या किया है, सहज आप में एक जप दे दिया है। कौन सा जप दिया है? हंस सोहम। कौन सा जप? ये जप दिया है, यानी क्या, जब हम ऑटोमेटिकली, हाँ आप सुनेंगे ना, आपका श्वास की गति को सुनेंगे ना, तो क्या है, इनसेट हम सह, हम सह, हम सह, हम सह। आउटसाइड फोकस करेंगे तो सो हम, सो हम, सो। यूर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पावरफुल। एंड ये हम स सो हम का अर्थ क्या है? अहम सह, अहम सह, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सोहम ब्रह्म मैं हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, सच्चिदानंद मैं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कांस्टेंट चलता है 24 आवर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब सो भी जाए ये चालू रहता है। भगवान कमाल है ना, जरा उनको थैंक यू कह दो ना कि हमने क्या हमको दिया, उन्होंने क्या हमको दिया कि भाई आप जप नहीं करते, भगवान क्या, मैंने ऐसे अंदर तक डाल दिया है, जाओ डिफ़ॉल्ट मोड में डाल दिया है कि आप करते ही रहेंगे। तो ज्ञानी लोग क्या करते, इस हम समय अपने आप को रमण करते हैं, मैं सच्चिदानंद हूँ, वही मैं हूँ, मैं हूँ वही, वह मैं हूँ, बस उस भाव में हंस सोहमिति ज्ञात्वा, ऐसे जो जानता है क्या, सर्वबंधे विमुच्यते, सब बंधन से मुक्त होते हैं। क्या बढ़िया बात है। ऐसे आपने सुना हंस सोहम, ऐसे ऐसे सुना है कि नहीं? सोहम, हंस, ऐसे सब शब्द, अब उसका अर्थ समझ में आया? इट्स हैपनिंग इफ़ यू फोकस नो योर अटेंशन। जो ब्रेथ होता है इतना, देखो श्वास है ना, इतना सॉफ्ट होता है कि व्हेन यू सी द, एकदम सॉफ्ट, लेकिन इफ़ यू फोकस, खास करके आप लोग उज्जयी प्राणायाम करेंगे ना, तो यू विल गेट द साउंड वेरी नाइसली। उज्जयी में क्या करते हैं, नाक से नहीं, लेकिन यहाँ से करते हैं ना उज्जयी प्राणायाम। कैसे करते हैं? यू कैन हियर दिस, सुनाई दे रहा है? है ना, यहाँ से हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है, तो वेरी गुड थिंग। तो आप ये करते रहो ऑटोमेटिक, और अपना क्या, उज्जयी प्राणायाम करते करते क्या, ये मन में चलना चाहिए, क्या, हम यू अंडरस्टैंड, वह मैं हूँ, वो पर ब्रह्म मैं हूँ। तो मन में ही भाव चलना चाहिए कि मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सच्चिदानंद। ऑटोमेटिकली जप चलता जाएगा और ये ध्यान भी चलता जाएगा। कोई लोग होते हैं जो वो अपने जो भी मंत्र है वो अपनी श्वास क्रिया से जोड़ देते हैं, फिर क्या होता है, फिर कुछ भी करे अपना वो श्वास चलते ही रहता है, वो जप अंदर क्या। जो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना जप, तो वो दिन रात, वो चाहे ना चाहे बैकग्राउंड में क्या, वो जप चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वंस एक जो थे उन्होंने अपने हार्ट बीट से जोड़ दिया था, दुख 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 दुख, उसके साथ में अपना जो मंत्र जो था उसको जोड़ दिया था। अब क्या है, डू यू हैव टू डू इट सेपरेटली? कुछ नहीं, हार्ट बीट चलेगा, मंत्र चलता रहेगा। ये सब हो सकता है, होता है, ऐसे लोग भी अभी भी है।
ऐसा नहीं मानना। बहुत ऐसे हैं, उन्होंने सिद्ध कर लिया है जप को। अब यहाँ तो क्या वेदांत की दृष्टि से बताया, क्या अहम सह, मैं वो ब्रह्म हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तामि नाहम शिवोहम, शिवोहम, वही मैं तत्व हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये जो जप है वो चलते रहता है, उसी को क्या कहते हैं, संध्या। बढ़िया है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट जो है वो हम सुबह में देखेंगे, तर्पणम वगैरह वगैरह जो है वो हम देखेंगे। ओके, बढ़िया सब चीज़ें हैं ये सब। भगवान ने शंकराचार्य जी को थैंक यू कहो कि उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हमको दिए हैं, है ना। उनकी इतना, उनकी भलाई है, करुणा है कि हमको ये सब दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।